हेलो बच्चों, बायोकेम विथ विशाल में आपका स्वागत है। मैं विशाल सर। हम लोग क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग किंगडम प्लांटी पढ़ रहे थे। प्लांटी में अभी तक हम लोगों ने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट पढ़ लिया था। अब हमें जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करना था। हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले थे। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक लेक्चर किसके ऊपर है? जिम्नोस्पर्म के बारे में। आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हमें बस आपको याद दिलाना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सबको बेनिफिट हो सके। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में अनावृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। तो जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट के बाद आता है। कौन आता है? जिम्नोस्पर्म। इसके ठीक बाद कौन? एंजियोस्पर्म। हमने कहा था कि ये एक इवोल्यूशन का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? इवोल्यूशन का, यानी विकास का। ये विकास के क्रम में है। ये सबसे कम डेवलप है, ये सबसे ज़्यादा डेवलप है। ठीक, देखो, दो इधर लेस डेवलप, दो इधर हाईली डेवलप, ये बीच का है। और इसीलिए हम कहते थे कि टेरिडोफाइट ऐसा प्लांट होता है जिसमें न तो ज़्यादा हायर कैरेक्टर है और न ही ज़्यादा लोअर कैरेक्टर है। ये बीच का कैरेक्टर रखता है। ठीक, कौन? टेरिडोफाइट। तो हम टेरिडोफाइट इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो हम पढ़ेंगे, हम हर एक कैरेक्टर पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में। इसका हर कैरेक्टर क्या होगा? एडवांस होगा। ये हाईली डेवलप होगा, बहुत अधिक विकसित होगा जिम्नोस्पर्म। ठीक, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। क्या होता है? नेकेड, है ना, नेकेड। और स्पर्म का मतलब क्या होता है? सीड, है ना, नेकेड, और इसका मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म मतलब ऐसे प्लांट जिसमें सीड तो बनते हो पर सीड नेकेड हो, यानी नंगा हो, मतलब उसके ऊपर कवर ना पाया जाता हो, तो उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक, तो जिम्नोस्पर्म में समझे क्या था कि जिम्नोस्पर्म ये ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें सीड का तो फॉर्मेशन होता है पर सीड के ऊपर कवर नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये नेकेड होते हैं। और जिम्नोस्पर्म की कई सारी स्पीसीज नहीं है, इसकी ऑल ओवर केवल 700 स्पीसीज है ना। कितना? 700 स्पीसीज है। पर ये इतना ज़्यादा डेवलप है, इतना एडवांस है कि पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया के हर पार्ट में ये पाया जाता है। कौन? जिम्नोस्पर्म। ठीक, हमने क्या कहा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब नेकेड, स्पर्म का मतलब सीड। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें सीड तो होता है, सीड के ऊपर का कवर नहीं पाया जाता। और जिम्नोस्पर्म की टोटल 700 स्पीसीज हैं और ये ऑल ओवर वर्ल्ड या फिर ऑल ओवर इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर को, कि जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। जब हम कैरेक्टर पढ़ेंगे तो हम खुद समझ जाएंगे कि जिम्नोस्पर्म कितना ज़्यादा एडवांस या कितना ज़्यादा डेवलप प्लांट होता है। आइए देखते हैं कैरेक्टर। ठीक, तो जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर की बात करें तो पहले ये ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है। इट्स प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया। ठीक, ये इंडिया के हर पार्ट में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेवलप प्लांट है। ठीक, दूसरा, इसमें रूट, स्टेम, लीफ सब में क्लियर डिफरेंशिएशन होता है। ठीक, यानी ये थैलॉइड नहीं होता है। क्लियर रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में रूट, स्टेम, लीफ क्लियर पता चलता है ये थैलॉइड न होकर के थैलस प्लांट होता है। इसमें आप देख के बता सकते हो कौन रूट है, कौन स्टेम है, कौन लीफ। तीसरा, इसमें एम्ब्रियो, वैस्कुलर टिश्यू, और उसके बाद फ्लावर,
फ्रूट फ्लावर सीड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, आप ये कैरेक्टर पीछे पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में कि जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें एम्ब्रियो, वैस्कुलर टिश्यू, फ्लावर, सीड प्रेजेंट होता है। सीड तो आप ही देख ही रहे हो कि जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड है, तो हम आगे डिटेल बोलेंगे, लेकिन अभी हम बता रहे हैं, याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में जो सीड होता है वो नेकेड यानी बिना कवर का क्यों पाया जाता है, क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर एक फ्रूट है, क्या है, फ्रूट, तो एक फ्रूट में बीच में सीड होता है, किनारे चारों तरफ फ्रूट, ये क्या होता है, सीड होता है। ये क्या होता है, फ्रूट होता है। यही होता है नॉर्मली कि आप मैंगो, पपाया कुछ भी खाइए, चारों तरफ उसका क्या होता है, फ्रूट होता है, बीच में सीड होता है। ठीक, तो जिम्नोस्पर्म में अगर आप एनजीओ पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से। ओवरी जब फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में बदलती है और ओव्यूल सीड में बदलता है। ये तो आप क्लास 10th में पढ़े हैं कि निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में बदल जाती है और ओव्यूल सीड में बदल जाता है। ये आप पढ़ के आए हैं। ठीक, तो जिम्नोस्पर्म के केस में ओवरी होता ही नहीं है, इसलिए कभी भी, बट ओव्यूल होता है, इसलिए सीड तो बनता है पर सीड के ऊपर फ्रूट नहीं बनता है। ठीक, अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि जिम्नोस्पर्म में जो सीड पाया जाता है वो नेकेड क्यों होता है, या जिम्नोस्पर्म में फ्रूट, क्या जिम्नोस्पर्म में फ्रूट एब्सेंट क्यों होता है, तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। क्यों होता है? क्योंकि आप कहेंगे कि जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं पाया जाता, तो ओवरी न पाए जाने की वजह से फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता और ओव्यूल होता है, इसलिए सीड बनता है। तो सीड बनने को तो बन गया, जब फ्रूट नहीं बना तो सीड को चारों तरफ से कवर कौन करेगा, इसलिए सीड के ऊपर कवर नहीं पाया जाता है। ठीक, तो जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो भी होता है, वैस्कुलर टिश्यू भी होता है और फ्लावर भी होता है, सीड भी होता है, बस फ्रूट नहीं होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ओवरी। अब वैस्कुलर टिश्यू की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। क्या वैस्कुलर टिश्यू की बात करें तो वैस्कुलर टिश्यू में आप जानते हैं क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम आता है। आप पढ़ करके आए थे कि एल्गी में और ब्रायोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू नहीं था। वैस्कुलर टिश्यू की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, टेरिडोफाइट से हुई थी, पर टेरिडोफाइट के जाइलम में वेसल और फ्लोएम में कंपेनियन सेल क्या था, एब्सेंट था। क्लियर, याद आ रहा है कि वैस्कुलर टिश्यू के केस में ये स्टार्ट टेरिडोफाइट से हुआ था, पर टेरिडोफाइट के जाइलम में वेसल और फ्लोएम में कंपेनियन सेल, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जिम्नोस्पर्म में भी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है और जिम्नोस्पर्म आप पढ़ेंगे, और अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो लास्ट पढ़ेंगे नीटेल्स पढ़ेंगे। ठीक, तो जिम्नोस्पर्म का 4 क्लास होता है, लेकिन आप लास्ट पढ़ेंगे नीटेल्स। पूरे जिम्नोस्पर्म में कहीं जाइलम में वेसल और कंपेनियन सेल नहीं पाया जाता है, लेकिन नीटेल्स में पाया जाता है। तो ये अभी याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में वैस्कुलर टिश्यू तो पाया जाता है, पर जाइलम में वेसल, फ्लोएम में कंपेनियन सेल, ये केवल और केवल किस में पाया जाता है, नीटेल्स में पाया जाता है। ठीक, अब जिम्नोस्पर्म के हम बाकी के कैरेक्टर को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक, अब जिम्नोस्पर्म के नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इसमें भी, है ना, इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। ठीक, जिम्नोस्पर्म में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, इसमें भी 2 स्टेज, कौन कौन, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, दोनों आते हैं। और आप जानते हैं कि गैमीटोफाइट में गैमिट्स बनते हैं, क्या बनते हैं, गैमिट्स, और इसमें क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक, तो
तो जो जिम्नोस्पर्म में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। आप याद कीजिए तो एल्गी और ब्रायो में कौन मेन था? गैमेटोफाइट। टेरिडो में दोनों फ्री हो गया। अब जिम्नो एंजियो में कौन मेन होगा? स्पोरोफाइट, क्योंकि यही तो इवोल्यूशन है। यानी जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट्स मेन होता है और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड होता है। यानी गैमेटोफाइट से स्पोरो, स्पोरो से गैमेटो, ये तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्योंकि रिपीट हो रहा है एन टू एन, पर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। और यहाँ किसी भी तरीके का प्रोथैलस ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। ठीक, और बात करें ये प्लांट की, तो इसका प्लांट जो होता है, प्लांट ये ब्रांच और अनब्रांच दोनों टाइप के होते हैं। जिम्नोस्पर्म ब्रांच और अनब्रांच दोनों होते हैं। ब्रांच की बात करें तो पाइनस, आगे हम पढ़ेंगे, और अनब्रांच की बात करें तो साइकस। ठीक, जिम्नोस्पर्म ब्रांच और अनब्रांच दोनों तरीके के देखने को मिलते हैं और ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस कंडीशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट हम बताए थे। हेट्रोस्पोरस मतलब दो तरीके के स्पोर बनने लगते हैं। कौन कौन से? मेगास्पोर जो कि मेल होता है, और मेगास्पोर जो कि फीमेल होती है, और माइक्रोस्पोर जो कि मेल होता है। याद रखिएगा। ठीक, आप पढ़े थे एल्गी और ब्रायो दोनों होमोस्पोरस थे। टेरिडो होमो और हेट्रो दोनों था। हेट्रो का हम ट्रिक दिए थे मास पीआई। ठीक, अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म, तो ये हेट्रो है और एंजियो भी क्या होगा? हेट्रोस्पोरस होगा। इसमें दो तरीके के स्पोर बनते हैं, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर। ये कुछ नहीं, मेगास्पोर माइक्रोस्पोर यही जो ब्रायोटेरिडो में एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया कहते थे उसी का ये नाम है। ठीक, मेगास्पोर फीमेल बड़ी होती है इसलिए उसको मेगा नाम दिया जाता है, और मेल छोटा होता है इसलिए इसको माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर फीमेल, माइक्रोस्पोर मेल। मेगास्पोर में क्या बनता है? मेगास्पोर है, ठीक, मेगास्पोर में अगर आप देखेंगे तो पॉलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। ये मेल गैमीट है, देखो ये डेवलप कैरेक्टर आ गया। और इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है ओवरी या एग बनता है। ठीक, इस तरीके से इसमें होता है मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। अब ये मेल फीमेल तक पहुंचना, ये जब मेल फीमेल तक पहुंचता है तो इसी को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। याद कीजिए, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल किसी भी तरीके से फीमेल के पास जाता है। याद रखिएगा कि पॉलिनेशन में मेल फीमेल के पास पहुंचता है। इसको हिंदी में परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। क्या पूछा जाएगा कि पॉलिनेशन क्या है, तो क्या कहोगे? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल अपने पास से होकर के फीमेल के पास पहुंचे तो उसको पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। और जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन कॉमनली किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू। एयर, हवा, ये वो एजेंट होता है, वो माध्यम होता है जो मेल को उड़ा करके किसके पास पहुंचाता है? फीमेल के पास पहुंचाती है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसमें ओवरी एब्सेंट होता है। अभी हम पीछे बताए थे कि जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, और नेक्स्ट कैरेक्टर तो जिम्नोस्पर्म में ऊड होता है। देखो फर्स्ट पहली बार आ गया, ऊड होता है, वो भी हार्ड नेचर में होता है, हार्ड होता है बहुत। इसका इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी जिम्नोस्पर्म से ही आप पढ़ोगे तो इसी से माचिस की तीली बनती है, और जिम्नोस्पर्म से ही आप पढ़ने को मिलेगा कि इसी से बैट बॉल का बैट बनता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को देखने को मिलेगी। और लास्ट कैरेक्टर की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो पाया जाता है, और इसका एम्ब्रियो क्या होता है? आर्थोट्रोपस होता है। ये आप आगे समझेंगे। अभी याद रखिए कि जिम्नोस्पर्म का एम्ब्रियो आर्थोट्रोपस होता है, मतलब ये सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है, ऑर्थोट्रोपस होता है। और एक कैरेक्टर जो अभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बीएचयू के पूछा गया था पॉली एम्ब्रियोनी।
जब इम्ब्रियो, आप जानते हो इम्ब्रियो क्या होता है, जब मेल फीमेल फ्यूज करते तो इम्ब्रियो बनता है। पूछा था पॉली इम्ब्रियोनी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो जिम्नोस्पर्म। याद रखिए, हम सोचते हैं एंजियोस्पर्म, पर गलत है। पॉली इम्ब्रियोनी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, जिम्नोस्पर्म से हुई थी। ये सारा जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है। आइए इसको एक बार फिर से हम और आप रिवाइज करते हैं। देखो बच्चा, हम क्या कह रहे हैं, हम बोले जिम्नोस्पर्म, कह रहे हैं ये ऐसा प्लांट होता है जिसमें सीड तो होता है पर सीड नेकेड होता है। क्यों? क्योंकि ओवरी नहीं होता है, और ओवरी से ही फ्रूट बनता है और फ्रूट ही सीड को कवर करता है। ठीक, जिम्नोस्पर्म ये काफ़ी डेवलप प्लांट है, तो इसमें रूट स्टेम लीफ क्लियर समझ में आता है, तो इसलिए इसको थायलॉइड नहीं कहते हैं। यहाँ पर भी पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों कंडीशन है, पर डोमिनेंट कौन होगा, स्पोरोफाइट, क्योंकि वो बेटर है। ठीक, गैमिटोफाइट के जो गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट क्या होगा, डोमिनेंट होगा, तो गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक, हम कह रहे हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन रखता है, मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल को एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया या ऊगोनिया नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि ये डेवलप है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। मेल को माइक्रोस्पोर कहते हैं क्योंकि ये छोटा होता है, फीमेल को मेगास्पोर कहते हैं क्योंकि ये बड़ी होती है। ठीक, माइक्रोस्पोर में क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है, जो कि मेल गैमिट है, बिल्कुल एंजियोस्पर्म की तरह। आप एंजियोस्पर्म पढ़ना, आप खुद ही देखना, बिल्कुल दोनों सेम रहेंगे अभी। ठीक, और फीमेल में क्या बनती है, एग बनता है, या आप इम्ब्रियो कह सकते हो, ओव्यूल, ओवरी कह सकते हो, क्योंकि यहां पर तो बन रहा है। ठीक, ये बनता है, तो मेल फीमेल तक पहुंचता है, तो मेल को फीमेल तक पहुंचाने को पॉलिनेशन कहते हैं। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म में कॉमनली कैसे पॉलिनेशन होता है, तो किससे होता है, एयर से होता है। जिम्नोस्पर्म कॉमनली किससे पॉलिनेशन करता है, एयर से। और यहाँ पर इम्ब्रियो पाया जाता है, और इम्ब्रियो काफी ज्यादा डेवलप होता है। कैसे कि प्लांट के अंदर एक से ज्यादा इम्ब्रियो तक हो जाता है, और एक से ज्यादा इम्ब्रियो की जब कंडीशन होती है तो उसी को पॉली इम्ब्रियोनी कहते हैं, जिसको आगे हम पढ़ाएंगे। इसको एंटी वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। ठीक, पॉली इम्ब्रियोनी के एंटी वॉन लीवेनहॉक ने साइट्रस, लेमन, नींबू में किया था। और ये किसका कैरेक्टर है, पॉली इम्ब्रियोनी, जिम्नोस्पर्म का। याद रखिएगा कि पॉली इम्ब्रियोनी किसका कैरेक्टर होता है, जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर होता है। इम्ब्रियो होता है ये, और इसमें वैस्कुलर टिश्यू है, तो हम कह रहे हैं वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम फ्लोएम दोनों है, क्योंकि ये तो एडवांस है। लेकिन इसका नीटल्स लास्ट क्लास, जो कि बिल्कुल एंजियोस्पर्म के पास होगा, हम बताए हैं कि जो जिसके पास होगा उसका कैरेक्टर रखता है। तो नीटल्स में क्या, वैस्कुलर टिश्यू में, जाइलम में वेसल, फ्लोएम में कंपेनियन सेल, दोनों के दोनों आ जाएंगे। क्योंकि उसके जस्ट बाद क्या है, एंजियोस्पर्म है। ठीक, और हम क्या कह रहे हैं, फ्लावर की बात कर रहे हैं तो यहां पर फ्लावर है, पर सीड की बात करें तो सीड भी है, पर फ्रूट ही नहीं है, क्योंकि ओवरी ही नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई ना टफ। यहाँ पर राइजोइड्स कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। यहाँ पर एक स्पेशल इसका लीफ जो होता है जीरोफिटिक एडाप्टेशन शो करता है, निडल सुई की तरह होती है। ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। और हम कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म ये जो होता है ये ब्रांच अनब्रांच दोनों तरीके से देखने को मिलता है। ठीक, ले दे करके बोला जाए तो जिम्नोस्पर्म हाईली डेवलप है। ये ऊडी प्लांट है। ऊडी प्लांट से मतलब क्या, कि इनमें लकड़ी पाई जाती है, और लकड़ी कब पाई जाएगी, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा। ठीक, यानी जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, अच्छे से याद रखना। यानी जिम्नोस्पर्म में कैम्बियम होते हैं। कैम्बियम इसी चैप्टर के बाद आपको जानने को मिलेगा, तो याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में कैम्बियम होता है। तो ये सारा कैरेक्टर क्या था, जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाला कैरेक्टर था। ठीक, अब हम जिम्नोस्पर्म की हैबिटेट की बात करते, पर आप हैबिटेट जान ही रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म ऑल ओवर इंडिया हर एक जगह पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डेवलप्ड होता है। और क्यों डेवलप्ड होता है, क्यों? क्योंकि इसके रिप्रोडक्शन में वाटर कंपल्सरी नहीं है। याद करो, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट लिमिटेड थे। क्यों लिमिटेड थे? क्यों? क्योंकि मेल को फीमेल के पास पहुंचने के लिए वाटर चाहिए था।
लेकिन यहाँ पर वाटर नहीं चाहिए, इसलिए क्यों? क्योंकि एयर लेके जा रहा है। तो ये कहीं भी हो सकते हैं, पहाड़ के किसी भी चोटी पर, किसी भी टॉप पर, गर्त में, कहीं भी हो सकता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म डेवलप है। पर ब्रायोटेरिडो एल्गी डेवलप नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्शन में वाटर चाहिए। तो हैबिटेट की बात करें तो ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक, अब इसके आइए हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हम क्या कह रहे थे कि इसका लीफ निडल लाइक है या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। आइए हम जिम्नोस्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो बच्चा, स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म, पहला तो हमने बोला कि जिम्नोस्पर्म ऊडी प्लांट है। ठीक, जिम्नोस्पर्म ऊडी प्लांट यानी इसमें लकड़ी पाया जाता है, जो कि एल्गी ब्रायोटेरिडो में नहीं था। ठीक, ये ऊडी प्लांट है और इसमें लकड़ी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा ग्रोथ होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होता है। हम आपको बताए थे प्लांट में दो तरीके का ग्रोथ होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रोथ में हाइट बढ़ती है, सेकेंडरी ग्रोथ में गर्थ बढ़ती है, मोटाई जिसको कहते हो। तो जिम्नोस्पर्म जब अब मान लो ये एल्गी है, तो ये ब्रायो है, ये टेरिडो है, तो ये कितना मोटा है, लेकिन जिम्नोस्पर्म इतना है। तो ये इतना मोटा कब हुआ? जब ये चीज़ बढ़ा होगा तब ना। और इस तरीके के ग्रोथ को जब ये चीज़ बढ़ता है तो क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। और हम वही बोल रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म ऊडी प्लांट है क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्यों सेकेंडरी ग्रोथ होता है? क्योंकि इसमें कैम्बियम होता है। कैम्बियम क्या होता है आप आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा कि इसमें कैम्बियम होने की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जिससे ऊडी होता है। और ऊडी होने की वजह से इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बहुत हाई है। और ये ब्रांच अनब्रांच दोनों तरीके का होता है। इसका प्लांट बॉडी की बात करें तो ये ब्रांच भी होता है, ब्रांच मतलब ऐसे ऐसे प्लांट बटा होता है। हम आगे क्लासिफिकेशन के समय आपको दिखाएंगे कि ब्रांच इस तरीके से होते हैं, ब्रांच होते हैं जो कि पाइनस है, और दूसरा अनब्रांच होता है जो सीधा होता है, जो कि इस तरीके से। इस तरीके से ऐसा होता है न, बिल्कुल कोकोनट की तरह, जिसको हम साइकस कहते हैं। ठीक, तो ये ब्रांच अनब्रांच दोनों होता है। साइकस का पेड़ खा जाए और ठीक, तो ये देखो ये अनब्रांच है क्योंकि ये पूरी ये लीफ है, ये लीफ है। ठीक, ये देखो ये पूरी बॉडी है, ब्रांच नहीं है, देखो ये बॉडी है, ब्रांच है। ठीक, दोनों तरीके का है, ब्रांच अनब्रांच। अब यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अगर साइकस की बात करें तो साइकस के रूट में, किसके? साइकस के रूट में नॉस्टॉक एनाबिना। ये क्या है सोच के बताओ तो? नॉस्टॉक एनाबिना, याद करो साइनोबैक्टीरिया है, हम पढ़ाए हैं आपको नॉस्टॉक एनाबिना। उस वक्त हम बताए थे कि नॉस्टॉक एनाबिना साइकस के रूट में होता है, याद आ रहा है यही बात। और इसके रूट को क्या कहते हैं? कोरोलोवाइड, कोरोलोवाइड रूट। अब आया बुद्धि, आपका दिमाग अब खुला। तो क्या कह रहे हैं कि साइकस के रूट में एक स्पेशल तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इसके रूट, देखो नॉर्मल रूट तो होता ही है, नॉर्मल के हट करके नॉर्मल रूट से अलग एक स्पेशल तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहते हैं? कोरोलोवाइड रूट कहते हैं। और इसी कोरोलोवाइड रूट में क्या होता है? नॉस्टॉक एनाबिना होता है। ये सब मिल करके कैसा रिलेशन बनाते हैं? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक आप जानते हो, ये ऐसा जिसको ये इसको हिंदी में सहजीवी कहते हैं। आप मोनेरा में पढ़े थे। इसमें दो या दो से अधिक लोग साथ साथ रहते हैं और सबको फायदा होता है। और वही कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है, क्या कि नॉस्टॉक एनाबिना ये साइनोबैक्टीरिया साइकस के कोरोलोवाइड रूट के साथ मिल करके सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। और इससे क्या होता है? इससे बैक्टीरिया के थ्रू
प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है और प्लांट के थ्रू बैक्टीरिया को फूड मिलता है, दोनों को फायदा होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कोरोलोइड रूट कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, साइकस में। या फिर ये क्वेश्चन होता है कि साइकस के कोरोलोइड रूट में कौन सी बैक्टीरिया होती है, तो नॉस्टॉक, एनाबिना, एल्गी मत समझना। और इन दोनों के रिलेशन को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक। बिना इसके साइकस का ग्रोथ नहीं हो सकता, क्योंकि बैक्टीरिया के एब्सेंस में नाइट्रोजन ही नहीं प्लांट को मिलेगा, और नाइट्रोजन ही तो प्रोटीन का मेन कंपोनेंट है। प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा। समझ में आया। और उसी तरह पाइनस के रूट में एक स्पेशल तरीके का एसोसिएशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा। क्या कहते हैं, माइकोराइजा, है ना, याद रखिएगा। माइकोराइजा क्या होता है, ये पाइनस का रूट और फंगी, हम ये भी पीछे बता करके आए हैं, ठीक। पाइनस का रूट, फंगी दोनों आपस में जुड़ करके एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं और उसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, माइकोराइजा, ठीक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यहां भी दोनों को फायदा होता है, ठीक। कैसे, माइकोराइजा में फंगी को क्या मिलता है, फूड, क्योंकि आप जानते हैं फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता जिससे कि ये खुद से फूड नहीं बनाता। बदले में प्लांट को क्या मिलता है, क्योंकि पाइनस बहुत बड़े बड़े, बहुत इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो इतना ज़्यादा हाइट होने के कारण ये नीचे से पूरा ऊपर तक पानी पहुँचा नहीं सकते, इसलिए ये फंगी जुड़ करके इनके रूट को बहुत ज़्यादा दूर तक फैला देते हैं, बहुत बड़ा कर देते हैं। तो जब रूट बहुत दूर तक ऐसे फैल जाता है तो वाटर को एब्जॉर्ब करने में, लेने में आसानी होती है, ठीक। तो अगर पूछा जाएगा माइकोराइजा कैसा एसोसिएशन है, तो क्या बोलोगे, सिम्बायोटिक, यानी सहजीवी। इसमें फंगी और प्लांट का रूट, कौन से, पाइनस प्लांट का रूट, दोनों जुड़े होते हैं। इससे क्या होता है, फंगी को फूड मिलता है, प्लांट को वाटर मिनरल ऊपर पहुंचाने में हेल्प मिलता है। तो ये दोनों स्पेशल है, क्या, एक साइकस का कोरोलोइड रूट, एक पाइनस में माइकोराइजा। बिना इन दोनों में सिम्बियोटिक एसोसिएशन के न तो साइकस का न तो पाइनस का किसी का भी ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हमारी बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसका ये है स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब आइए हम एक बार इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म में कैसा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। ठीक, अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्ट्रक्चर से होता है जिसको बल्बिस कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्बिस। ये साइकस में स्पेशली पाया जाता है। ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि जिम्नो और एंजियो एडवांस और डेवलप प्लांट है, इसलिए इसमें रिप्रोडक्शन मेनली किससे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए हम बात करते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बातें हमें समझ में आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दो तरीके से देखने को मिल सकते हैं ना, कि आप जानते हैं कि फ्लावर दो तरीके का होता है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। मतलब जब एक ही प्लांट में मेल फीमेल दोनों हो अलग अलग, तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम यूनिसेक्सुअल की बात करें, किसकी बात करते हैं, यूनिसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल दोनों क्या हो, एक ही में हो, तो ऐसा कौन होता है, पाइनस। सॉरी, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों क्या हो, अलग हो, और ऐसे होते हैं साइकस, सिड्रस, है ना, साइकस होता है, सिड्रस होता है और गिंगो होता है, गिंगो। ठीक, ये। अब बात करते हैं बाइसेक्सुअल की, तो ये क्या होता है, पाइनस होता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। मतलब समझो मेरी बात कि साइकस, सिड्रस, गिंगो ये तीनों ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जो मेल अलग प्लांट में होता है, फीमेल अलग प्लांट में होता है। ठीक,
और पाइनस ये ऐसा है जिसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट में होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस दोनों में सेम होगी, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ मेल फीमेल अलग होते हैं, कहाँ एक में होते हैं। ठीक, तो यूनिसेक्सुअल ये है और ये बाइसेक्सुअल है। और यूनिसेक्सुअल को इंग्लिश में डायोसियस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोसियस, याद रखिएगा। इसको मोनेसियस कहते हैं। ठीक, तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल ये मेल फीमेल अलग है, यहाँ एक में है। अब दोनों मेल फीमेल कैसे आपस में फ्यूज करते हैं, जुड़ते हैं, आइए इसकी बात करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं। आप चाहे ऐसे मान लीजिए कि मेल फीमेल एक ही प्लांट पे करें, तो मेल, अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल को क्या कहते हैं? मेल, यहाँ पर मेल को बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। और दूसरा फीमेल, फीमेल को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। ठीक, मेल को माइक्रोस्पोरेंजियम, फीमेल को मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम को ही क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर, मतलब पॉलन ग्रेन। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल एंजियोस्पर्म की तरह है, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ करके आए हैं, बिल्कुल। और यहां पर इसको क्या कहते हैं? मेगास्पोर, मेगास्पोर कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है? एग ऐसे होता है। तो अगर एग के स्ट्रक्चर को देखें तो पता चलता है कि ये बिल्कुल ओवरी ऐसे होती है। देखिए, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसमें ऊपर सेल होते हैं, बीच में होते हैं, नीचे सेल होते हैं, इस तरीके से। ये मियोसिस के थ्रू बनते हैं। कैसे बनते हैं? मियोसिस के थ्रू, माइटोसिस नहीं, मियोसिस के थ्रू। और यहाँ मेल बनता है, तो मेल ये पॉलन ग्रेन होता है। ठीक, पॉलन ग्रेन इस तरीके से होता है। अब ये पॉलन ग्रेन के अंदर इसका सेल है। अब ये पॉलन ग्रेन बाई एयर, देखो पूछा जाता है विंग्ड, विंग्ड है ना, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि विंग्ड पॉलन ग्रेन किसका होता है? तो पाइनस का। पाइनस का पॉलन ग्रेन इस तरीके से होता है, इसके चारों तरफ ऐसे विंग्स, पंख पाया जाता है, जिससे कि ये आसानी से उड़ता है। तो क्वेश्चन ये किया जाता है कि विंग्ड यानी पंख युक्त परागकण पॉलन ग्रेन किसके होते हैं? तो विंग्ड पॉलन ग्रेन किसके होते हैं? पाइनस के। नॉर्मल पॉलन ग्रेन इस तरीके से होता है, आप एंजियोस्पर्म में डिटेल पढ़ेंगे बच्चा, इसलिए हम यहाँ पर नहीं बता रहे। इस तरीके से होते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन फीमेल, फीमेल देखो ऐसे है, इस तरीके से ऐसे जुड़ी है। ठीक, अब ये विंग्ड पॉलन ग्रेन यहाँ से फीमेल के पास पहुँचते हैं और ये इस तरीके से ऐसे ऊपर से होती है, ऐसे इस तरीके से फीमेल होती हैं। ठीक, तो यहाँ ऐसे विंग्ड पॉलन ग्रेन यहाँ से इसके स्टिग्मा पर पहुँचता है। स्टिग्मा, ये सारी चीज़ें आपको आगे पढ़नी है, यहाँ की बातें नहीं है। ये किसके थ्रू पहुँचता है? एयर के थ्रू। ठीक, हमने बताया था ये। अब जब पॉलन ग्रेन यानी मेल, देखो ये माइक्रो और मेगा दो तरीके का, इसलिए इसको हेट्रोस्पोरस कहते हैं। अब ये मेल पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट्स एयर के थ्रू होते हुए कहाँ पर पहुँचता है? फीमेल के पास पहुँचता है। और फीमेल में इस तरीके से ऐसे अंदर चला जाता है, तो n+n मिलकर क्या बनता है? 2n। और इसी को क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। और इसी जाइगोट से आगे चल करके सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यहाँ पर ओवरी, ये स्ट्रक्चर तो देख रहे हो, आपको हम समझाने के लिए बनाए। ये ओवरी ये नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सीड तो बनता है पर फ्रूट नहीं बन पाता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने को मिलता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक, जब मेल और फीमेल दोनों डेवलप हो जाते हैं तो मेल एयर के थ्रू फीमेल के पास पहुंचता है और रिप्रोडक्शन होता है, जिससे जाइगोट बनता है। और यही जाइगोट डेवलप हो करके क्या बनाता है? सीड। अब जब तुम सीड को रख लोगे या उसको फिर से ज़मीन में लगा दोगे तो वो जर्मिनेट करके या फिर अंकुरित होकर के नए प्लांट में चेंज हो जाएगा।
तो इस तरीके से यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर और उसका स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन देख लिया। अब इसका क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, ये दो चीज़ें बचती है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख करके जिम्नोस्पर्म पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सबको फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम नीटम, हम जो बात कर रहे थे नीटल्स या नीटम, उसको बताएंगे हम क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। टाटा, बाय बाय।